हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ज्वार और भाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल या केंद्रोन्मुख बल एवं दूसरा जो है अपकेंद्रीय बल या केंद्रोपसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहां याद रखिएगा, वहां चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल के अपेक्षा जो है अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहां केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है और इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार कब उत्पन्न होगा दिखाया गया है, तो आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। जब इनका देखिए ये एक सिद्ध में होंगे, जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक होगा तो यहाँ पे जो है इसका जो फोर्स होगा ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होगी, अमावस्या, याद रखिएगा। और इसके बाद, और इसको सिजगी कहते हैं। और इसके बाद वही जब चंद्रमा कुछ दूरी पर चला जाता है और सूर्य से बहुत दूरी पर चला जाता है, तो इसके आकर्षण जो बल होते हैं वो कम हो जाते हैं और यहाँ पे जो होगा लो टाइड यानी लघु ज्वार का जो है उत्पत्ति होगी। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति जो है सिजगी कहलाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति का परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है और यह स्थिति सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। कब होता है? पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। और इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। लघु ज्वार भट्टाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है और इसी से जो है महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य के तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन, याद रखिएगा, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं और ऐसा इसलिए कि यहां 2 बार जो है इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर ज्वार पहुंचते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा के उत्पत्ति के जो कारण है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, यानी डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, अभिकेंद्रीय बल या केंद्रोन्मुख बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल या केंद्रोपसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहां चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव होता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख हो जाता है, वहां केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है और निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। सेकंड प्रश्न है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होते हैं? महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। पहला है सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। बताइए इन तीनों में से कौन कौन सही है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी व्याख्या आप देख सकते हैं, इनकी व्याख्या जो है ऊपर में हम लोगों ने किया भी था। थर्ड नंबर है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार।
इनडायरेक्ट हाई टाइड जो है, अप्रत्यक्ष ऊंच ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष ऊंच ज्वार उत्पन्न होने का जो कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आर, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो सत्य है वो है आपका कथन ए। क्या है? कथन ए जो है सही है परंतु आर गलत है। कैसे? यानी इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। और कैसे गलत है तो देख लेते हैं। देखिए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नौ चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। इसलिए ए सही है और आर गलत है। 5 नंबर है, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो मून है M4, ये जो है सूर्य के काफी नजदीक है, यानी M4 इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। देखिए M2 की स्थिति पूर्ण चंद्र की स्थिति तथा M4 की स्थिति नौ चंद्र की स्थिति को व्यक्त करती है। इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होते हैं। यह सिजगी या युति वियुति की स्थिति कहलाती है। इन दोनों ही स्थितियों में बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। नौ चंद्र की स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी से असामान्य निकट स्थिति में होता है तब अधिक ऊंचे बृहद ज्वार जो है आते हैं। इस प्रकार डी सही उत्तर होगा। 6 नंबर है, बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? तो याद रखिएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहद ज्वार की उत्पत्ति कब होगी? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे तब। 7 नंबर है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा से, डी ऑप्शन। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति जो है सूर्य के तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महासागरीय गर्त के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।